हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन में। तो चलिए आज आप सभी के लिए हम यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न लेके आए हैं। प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं और इंटरव्यू का नंबर कितना होता है और पूरे पेपर का मार्क्स नंबर कितना होता है, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आप जैसे हर बच्चे जो गरीब तबके के हैं उनको ये वीडियो पहुंच सके और वो भी शिक्षा का लाभ ले सकें। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसके पास संसाधन नहीं होंगे या फिर होंगे, बहुत सारे बच्चे कोचिंग क्लास करते हैं, बहुत बच्चे पैसे के अभाव में, संसाधन के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है, जितना हमसे हो सकता है उतने तक शिक्षा पहुंचाएं और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि हमने बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा है कि कितने पेपर्स प्री में होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने घंटे के होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। तो चलिए आप सभी को ये चार्ट हम समझा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स में पहला सब्जेक्ट पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है और यह 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का होता है और 200 मार्क्स यानी नंबर का होता है। उसमें टाइम ड्यूरेशन इसका होता है 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है और वो 200 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आता है प्रीलिम्स में दूसरा पेपर आपका सीसैट का। सीसैट आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये देखिए, सीसैट आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। 33 नंबर मतलब 33% इसमें आपको लाने होते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 33% यानी 66 नंबर पूरे लाने होते हैं। 27-28 क्वेश्चन के आसपास अगर आप ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब कि अगर सही आप क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं 27-28 क्वेश्चन का, तो आपका सीसैट क्वालिफाइड हो जाएगा। और क्वालिफाइड सीसैट के आधार पर सामान्य अध्ययन की कॉपी चेक होती है। अगर आप सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपका जो है सामान्य अध्ययन का पेपर नहीं होगा। हालांकि दोनों ही इसमें क्वालिफाइंग पेपर ही हैं, लेकिन इसमें सीसैट पास करने के बाद आपका जो है पहला सामान्य अध्ययन का पेपर, जो हमने इस पे लिखा है सामान्य अध्ययन का पेपर, जो 2 घंटे का है, 200 अंक का, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 200 अंक का जो पेपर है, उसमें आपका सीसैट के आधार पर वह चेक होती है काफ़ी। अगर वो चेक होती है तो उसके आधार पर मेरिट बनाते हैं। इसके आधार पर मेरिट बनता है। ये क्वालिफाइंग पेपर है आपका दूसरा वाला, और यह क्वालिफाइंग पेपर आपको सामान्य अध्ययन का पेपर जो है वो आपको सीसैट का जो पेपर है आपको मेंस में आने की अनुमति देता है। यह पेपर आपको मेंस में आने की अनुमति देता है और मेंस में आने के बाद इन दोनों का रोल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इनका नंबर कहीं भी नहीं जुड़ता आपके मेंस के नंबर में।
और अब आ जाते हैं मेंस में। मेंस में आपके पूरे 9 पेपर होते हैं, जिसमें आपका 2 कंपलसरी पेपर होता है। इसमें एक आपका कंपलसरी पेपर होता है, ये भी क्वालिफाइंग पेपर है, और एक इंग्लिश का पेपर होता है, वो भी आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। कंपलसरी पेपर ये दोनों कंपलसरी पेपर का जो मार्क्स है ये है, इन सब में नहीं जुड़ता है। तो जहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इस जो कंपलसरी पेपर है इसका मार्क्स 300 अंक का है। यह 300 अंक का है और इसमें 3 घंटे समय दिए होते हैं, और दूसरे में भी 300 नंबर का और 3 घंटे का समय ड्यूरेशन। अब इसके बाद हम आते हैं निबंध पर। इसका नंबर हमारे मेंस के नंबर में, जो हमें आईएएस बनाता है, उसमें इसका नंबर जुड़ता है। हमारे जो निबंध का पेपर है, आप देख रहे हैं जो निबंध का पेपर है, इसमें हम निबंध का पेपर डालना भूल गए थे। तो देखिए ये निबंध का है। इसके बाद ये निबंध का पेपर होगा। दूसरे जो कंपलसरी पेपर है उसके बाद निबंध का पेपर है आप लोगों का। यह होगा आपका 250 अंक का, और समय वही होगा 3 घंटे का। इसमें 250 अंक आपको मिलेंगे और ये 3 घंटे का होगा। इसके बाद आपका आता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। इन सब में आपको 250 अंक मिलेंगे। इसके बाद ये भी 3 घंटे का इनका भी टाइम होता है। फिर इसके बाद ये आपके कितने हो गए, 4 और 1 5। निबंध 1 हो गया, सॉरी निबंध, ये 2 कंपलसरी पेपर, 2 कंपलसरी पेपर, एक निबंध का 3 और 4, 7 पेपर हो गए। बचा आपका 2 पेपर, यानी 7 + 2 9 हो गए। 9 पेपर आपके पूरे हैं। तो 9 पेपर में आपको यह आपका पेपर जो है ऑप्शनल पेपर है। यह आपका ऑप्शनल पेपर है। यह भी आपका 250 अंक का होता है। ऑप्शनल पेपर जो है, आप जो जिस विषय से आप, चाहे आप जियोग्राफी, हिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका ये पेपर होगा। इसमें आपके जो ऑप्शनल पेपर, जो एक आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसका 2 पेपर होगा। उसमें 2 पेपर में आपका 250 अंक का 2 पेपर होगा। पूरा टोटल इसका मार्क्स हमने प्लस किया है 1750 अंक का मेंस होता है आपका। 1750 अंक का मेंस होता है और 275 अंक का आपका इंटरव्यू। अब मेंस के बाद हम इंटरव्यू में आते हैं। तो हमारा इंटरव्यू जो है 275 अंक का होता है। पूरा प्लस इंटरव्यू प्लस मेंस का नंबर 2025 अंक का होता है। तो आप लोग मोटा माटी क्या आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि आपका पेपर कैसे होता है, कितने भाग में होता है और कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने घंटे होते हैं। ये सब आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी आप सभी को लग रहा है कि आपकी जानकारी अधूरी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम आपका अगली वीडियो में जवाब दे देंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप एसटी समुदाय से, एससी समुदाय से हैं या फिर जनरल ओबीसी किसी भी समुदाय से, अगर ये आप जानना चाहते हैं कि आपका आरक्षण क्या है, आरक्षण जिसे बोलते हैं, तो
कि कितने नंबर एससी के लाएंगे तब हम मेंस में क्वालिफ़ाई करेंगे, या फिर प्री में कितने नंबर लाएंगे तो मेंस में आएंगे, या फिर इंटरव्यू तक हम पूरा पेपर जब हम दे लेते हैं तो कितना नंबर लाएं कि हम आईएएस बन सकें और इस परीक्षा में क्वालिफ़ाई कर सकें। तो इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, और कम से कम 10 अपने जो ग्रुप हैं उसमें 10 लोगों को शेयर करिए, 10 लोगों को, या फिर अगर आपके पास और भी हैं तो उन सभी को शेयर करिए जिन्हें भाई अगर आवश्यकता होगी तो हमारी क्लास लेंगे और उन्हें भी फ़ायदा होगा।